अपन ने पिछली कक्षा में 2.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ये अपना 4th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें है कि इस पार्ट के बराबर इस पार्ट को प्रूव करना है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे तो cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है। अब अपने पास कोई सॉल्यूशन देखने के लिए अपने को ये सोचना है कि cos की फॉर्म में, या तो इसको पूरे cos की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं या फिर tan की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, देखो लिखता हूँ यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। अगर अपने को इसको tan की फॉर्म में रखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको अपने को sin की फॉर्म में रखना हो तो अपन ऐसे लिखते हैं 2x 1 + x²। अगर यहाँ पे साइन होता तो अपन साइन वाला फॉर्मूला काम लेते हैं। एक फॉर्मूला और है cos का, cos इनवर्स, उसको अपन ऐसे लिखते हैं 1 - x²/1 + x²। अब अपने पास ये फॉर्मूला अपन लिख नहीं सकते, ये वाला नहीं लिख सकते। ये लिखने से अपने को आसानी होगी तो अपन ये लिखते हैं, देखो दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स, ठीक है। अब देखो x की जगह क्या है अपने पास 1/5, 1 - 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो cos इनवर्स 63/65 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 25 और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 - 1 यानी 24/cos इनवर्स 24/25। अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम 25 आएगा तो 25 और 1 26 यानी 26/25। तो यहाँ ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। दोबारा से लिखते हैं, देखो cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ अपन देखते हैं कि अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है अपने पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फॉर्मूला ये होता है कि cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 - x² 1 - y², ठीक है स्टूडेंट। ये वाला फॉर्मूला अपन यहां लगाते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है अपने पास 63/65 और y की 12/13। देखो cos इनवर्स, दिस इंप्लाइज cos इनवर्स x 63/65 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस रूट, देखो 1 - 63/65 का होल स्क्वायर और फिर 1 - y², 1 - y क्या है 12/13 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो cos इनवर्स, इसको ऐसे रहने देते हैं एक बार 65 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ कितना एलसीएम आएगा 65 का होल स्क्वायर, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 65 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का होल स्क्वायर
यहाँ 13 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 13 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे करते हैं अपन सॉल्व। कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 12 बाई 13 माइनस, अब देखो यहाँ ये स्क्वायर है और ऊपर रूट है, स्क्वायर है रूट है, ये तो चलो बाहर आ जाएगा। देखो 65 मल्टीप्लाई 13, ये तो सीधा कंप्लीट बाहर आ गया। अब ऊपर बचा देखो 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फॉर्मूले से मैं इसको खोल सकता हूँ। देखो 65 माइनस 63, 65 प्लस 63 और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है अपना 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स, इसको ऐसे रहने देते हैं एक बार, 63 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 12 बाई 13। अब यहां से अपन यहां करते हैं, देखो कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 12 बाई 13 माइनस, यहाँ रूट है। देखो 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो गए 65 प्लस 36 हो गए 128। ठीक है, और मल्टीप्लाई 169 में से 144 हो गए 25 और फिर अपन अपॉन में कितना है अपने पास 65 मल्टीप्लाई 13। अब देखो कोस इनवर्स, अब इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं ये वाला, तो ये एलसीएम ले लिया मैंने जैसे 65 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ अपने पास बचा 63 मल्टीप्लाई 12 माइनस, अब देखो ये कितने हो जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 को तो 256। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखो 2 की पावर 8 और ये 25 का इसका रूट बाहर 5 आ गया सीधा ही, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ यहाँ 5। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स, अब अपने को क्या करना है, इसका रूट है तो रूट लगाएंगे तो इसकी पावर 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 की पावर 4 यानी 63 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स 63 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63 मल्टीप्लाई 12 तो अपने पास आता है 756। ठीक है, यहाँ आएगा 756 माइनस ये कितने हो जाएंगे 16 मल्टीप्लाई 5 80 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 13। अब देखो कोस इनवर्स, एक बार ये मल्टीप्लाई देख लेते हैं दोबारा से, 63 6 12 3 और 6 6 5 7। ठीक है, अब देखो इसमें से सब चेक करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 15 में से 7 और यहाँ 6। ठीक है, अपॉन 65 मल्टीप्लाई 13। अब देखो 13 से इसको कैंसिल करना है और 65 13 मल्टीप्लाई 5 65 और यहाँ 2 13 2 जा 26, तो ये हो गया कोस इनवर्स 52 अपॉन 65। फिर भी 13 से कैंसिल हो सकता है, देखो 4 टाइम और ये 5 टाइम, कोस इनवर्स
4/5। ठीक है, यहाँ तक अब अपने को प्रूव करना क्या था, साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स 3/5। अब देखो अपने को cos को साइन में बदलना है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स √1 - x² इक्वल होता है cos इनवर्स x। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, साइन इनवर्स क्या है मेरे पास 1 - 4/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा एलसीएम आएगा तो 25 - 4 यानी 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 16/25, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 9/25, यह 9/25, और सॉरी इसके ऊपर रूट है, पूरे पे रूट है, तो यहाँ पूरा रूट रहेगा तो साइन इनवर्स 3/5, ये मेरा RHS हो गया, RHS। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अपने पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, sec² tan इनवर्स 2 प्लस cosec² cot इनवर्स 3 = 15। यहाँ थीटा में क्या है, कोट इनवर्स 3 है, और यहाँ थीटा में क्या है, tan इनवर्स 2 है। तो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो अपने को प्रूव करना है, 15 आना चाहिए इनका सॉल्यूशन करने का। देखो अपन करते हैं LHS लेते हैं, sec² tan इनवर्स 2 प्लस cosec² कोट इनवर्स 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब अपने पास इसमें क्या हो सकता है कि अपन दोनों को सेम कर सकते हैं ना, तो इसका अपने पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो अपन ने पढ़ा है 10th में पढ़ा है ये फॉर्मूला, sec² सरस्वती का पढ़ी थी ना आपने, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, और 2 नंबर पे है cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। ठीक है, अब मैं ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, देखो यहां लिखता हूं, देखो 1 + tan², यहां मैं थीटा की जगह tan इनवर्स 2 लिखता हूं, tan इनवर्स 2 प्लस, और यहां कोसेक की जगह 1 + cot²। अब थीटा की जगह क्या लिखना है मेरे को, कोट इनवर्स 3, ये लगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो दिस इम्प्लाइज 1 + tan, यहां tan² और tan इनवर्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं मल्टीप्लाई में, 1 + कोट और फिर कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 + tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 + कोट से कोट कैंसिल हो गया, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + 1 + 9, तो 10 और 5 15। मेरा RHS क्या है,
15, तो ये हैंड सोल्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x प्लस 1 इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अपन इन दिनों को प्रूव कर रहे हैं, किसी एक को लेके ये दोनों प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले मैं मानता हूँ ये अपन लेते हैं, ये वाला पद लेके इन दोनों को प्रूव कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन माना थीटा बराबर tan इनवर्स x, दिस इंप्लाइज x बराबर tan थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ कौन सा, मध्य पद ले लिया मैंने, जैसे मध्य पद क्या है मेरा, मध्य पद है मेरा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, इसमें वैल्यू पुट करता हूं, sin इनवर्स 2 मल्टीप्लाई tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये वैल्यू यहां पुट करें तो देखो, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स, इसकी जगह मैं ये रखता हूं तो मेरा होगा साइन 2 थीटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बचा। अब चूंकि थीटा बराबर क्या है मेरा, थीटा बराबर है मेरा tan इनवर्स x, तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स x, ये क्या है मेरा LHS है ना, दिस इंप्लाइज LHS। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब स्टूडेंट ये वाला देखो, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कोस इनवर्स, अब क्या करना है, 1 माइनस एक्स क्या है, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहां रखता हूं मैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा मेरा, कोस इनवर्स यहां हो जाएगा कोस 2 थीटा, सॉरी कोस 2 थीटा। ठीक है, अब यहां कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो फिर यहां बचा 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो थीटा क्या है मेरा, थीटा बराबर है मेरे पास tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये क्या है मेरा प्रथम पद है, यानी इक्वेशन सेकेंड।
मैंने पहले इससे लेके इसको प्रूव कर दिया और इसको लेके इससे प्रूव कर दिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 tan इनवर्स x is equals to sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हैंस प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ax प्लस ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट cx अपॉन ab इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ अपने को दे रखा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू x। तो अपन क्या करते हैं, पहले ये वाला लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है, सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं अपन। LHS क्या है अपने पास ये, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो इन तीनों में एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। क्या होता है, फॉर्मूला है इसमें होता है x प्लस y प्लस z। tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। tan इनवर्स x क्या है अपना, रूट ax अपॉन bc, रूट ax अपॉन bc प्लस रूट bx अपॉन ca प्लस रूट cx अपॉन ab माइनस। अब देखो a x y और z की वैल्यू रख दी, अपन को लिखना है x y z की वैल्यू। रूट ax अपॉन bc मल्टीप्लाई bx अपॉन ca मल्टीप्लाई cx अपॉन ab। और इसके अपॉन में है अपॉन 1 माइनस रूट ax अपॉन bc मल्टीप्लाई रूट bx अपॉन ca माइनस रूट bx अपॉन ca मल्टीप्लाई cx अपॉन ab मल्टीप्लाई cx अपॉन ab मल्टीप्लाई ax अपॉन bc। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब यहाँ जो कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ मल्टीप्लाई में सारे कैंसिल कर सकते हैं। देखो b से मैंने इस b को कैंसिल कर दिया और इस c से इस c को कैंसिल कर दिया और यहाँ a बचा है, a को a से कैंसिल कर दिया तो मेरे पास यहाँ बचा a b c और ऊपर
एक्स की क्यूब, ठीक है। और यहाँ कोई कैंसिल होने वाला हो तो देखो यहाँ कैंसिल होने वाला एक बार लिखते हैं इस फॉर्म में, देखो टेन इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस यहाँ हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर 3 अपॉन ए बी सी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ एक्स रूट 3 एक्स, ठीक है। अब अपॉन देखो 1 माइनस इस पूरे को यहाँ एक बार लिख के बताता हूँ सोल्व करके। देखो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी एक्स अपॉन सी ए, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन ए बी माइनस सी एक्स अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए एक्स अपॉन बी सी। देखो यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल हो गया। देखो स्टूडेंट यहाँ क्या क्या बचा है अपने पास, ये बचा है रूट एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ यूज करता हूँ, ठीक है। 1 माइनस तो इसका रूट लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई सी माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई बी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं टेन इनवर्स, यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो एक बार रूट ए एक्स अपॉन बी सी, सॉरी बी सी प्लस रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं रफली, ठीक है। देखो यहाँ इसको पूरे को इस तरह से लिख सकता हूँ मैं ए एक्स अपॉन बी सी प्लस बी एक्स अपॉन सी ए प्लस सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। अब देखो इनमें एलसीएम लेता हूँ मैं, इसको ऊपर वाले को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, जैसे ए एक्स रूट और बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा मैं रूट बी सी प्लस रूट सी ए प्लस रूट ए बी इसको सोल्व करते हैं ना अपन, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे अपन रूट ए बी सी, ठीक है। तो रूट ए बी सी एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, ये रूट में है सारी वैल्यू, तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस और यहाँ ए सी सी ए यानी बी बचेगा, बी को यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स और यहाँ ए बी, तो ए बी यहाँ डिवाइड होगा रूट में ए बी 1 और बचा सी, सी को सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये पूरे रूट में है, ठीक है।
देखो, और माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। देखो यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए एक्स सॉरी ए रूट एक्स प्लस, और यहाँ बचेगा बी रूट एक्स, यहाँ बचेगा सी रूट एक्स, यहाँ अपॉन में रूट ए बी सी माइनस यहाँ एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। मैं ये वाली वैल्यू इस सवाल में यहाँ काम लूंगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूरी मैंने इसको यहाँ सोल्व कर लिया ताकि मुझे यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ लिखते हुए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स यहाँ अगर मेरे पास यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा फिर से रूट ए बी सी, तो यहाँ बचेगा ऊपर ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स, ठीक है, माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। ये वाले वैल्यू में यहाँ डाल देता हूँ। अब देखो इसका अपॉन में क्या था, अपॉन में ये वैल्यू थी, इसको लिखता हूँ, देखो रूट अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। टेन इनवर्स सॉरी ऊपर लिखता हूँ, टेन इनवर्स ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। अब देखो रूट ए बी सी, यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है नीचे वाले में एलसीएम आ रहा है ए बी सी एलसीएम ले लिया नीचे वाला, इसमें सोल्व करते हैं ना। तो यहाँ क्या बचेगा ए बी सी माइनस ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी ए बी एक्स माइनस यहाँ ए से ए कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बी सी एक्स, और यहाँ बचेगा ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ मैं क्या ले सकता हूँ रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ इसमें पूरे में ऊपर वाले में, तो मेरे पास क्या बचेगा टेन इनवर्स रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया, जैसे रूट एक्स कॉमन ले लिया तो मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये वाला ए बी सी, और अपॉन भाई ये चेंज होगा ना, तो फिर ये अपॉन आ जाएगा, क्या आएगा ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको इससे कैंसिल किया था मैंने, तो यहाँ कैंसिल करते हैं तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये वाला ये रूट यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स देखो स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू मिलेगी ना। अब ये वाली वैल्यू है यहाँ पर क्या ले रखा है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल एक्स है ना, तो अपने पास क्या मिलेगा, क्योंकि ये अपने को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल एक्स, तो मैं लिखता हूँ देखो रूट एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ माइनस एक्स रूट ए बी सी, ठीक है, अपॉन ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स। देखो ये x माइनस एक्स जीरो हो गया, जीरो अपॉन कुछ भी हो तो ये जीरो हो जाता है, यहाँ हो गया टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो किसके बराबर होता है
पाई के बराबर। ठीक है, ये मेरा